हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिनी। आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर, जिसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जिसका पार्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। जिसका फर्स्ट पार्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कंबाइन करना। ठीक है, कंबाइन क्या होगा भाई? टू एलिमेंट्स आर कंपाउंड। जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड, ठीक है, दो एलिमेंट भी हो सकते हैं तो कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइन टू क्रिएट क्या करेंगे भाई? वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वो होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, इधर एलएचएस की तरफ होते हैं आपके रिएक्टेंट, और जो बनता है प्रोडक्ट वो होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, चलो रिएक्शन क्या दे रही है? मैंने एक सिंपली फॉर्म में बताया कि जब ए एलिमेंट बी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो आपका क्या बनेगा? ए बी प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे, तो रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कॉमन नेम है इसका क्विकलाइन। कॉमन कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है आपका स्लैग लाइन। कॉमन नेम है आपका स्लैग लाइन, और साथ में हीट निकलती है। अब हीट निकलती है तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, रिएक्शन में या तो आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिमूव होगी। इस टाइप की रिएक्शन में देखो, जहां हीट रिमूव होती है, रिएक्शन से बाहर निकलती है, उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है आपका एक्सो। एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उस टाइप की रिएक्शन को हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में एनर्जी यूज की जाती है, हीटिंग को यूज किया जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए, वो होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखो, जो यहाँ पे ये लिखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। आपने जस्ट मैंने पहली वाली स्लाइड में बताया कि क्विक लाइम को वाटर के साथ ऐड करोगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लैग लाइम है, कॉमन नेम, उसका यूज क्या होता है? तो उसका यूज होता है आपका व्हाइट वॉशिंग में। अब व्हाइट वॉशिंग में होता है क्या है? जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो जो स्लैग लाइम को दीवालों के ऊपर लगाया जाता है व्हाइट कलर का, तो वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ कंबाइन होकर slowly react with the CO2 in the air to form a thin layer of calcium carbonate। यानी कि जो स्लैग लाइम में कैल्शियम कार्बोनेट है वो एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और साथ में वाटर बनेगी जो कि इवोपरेट में बनेगी, इवोपरेट फॉर्मेशन में बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल और दिए हैं एनसीईआरटी ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोल का जलना। तो कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में है, तो जलने के लिए किस गैस की रिक्वायरमेंट आपको पता है? ऑक्सीजन सपोर्ट करता है किसी भी चीज को जलाने के लिए, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर CO2 गैस बनेगी, यानी कि बर्निंग ऑफ कोल। वाटर, हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन कर वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे चीज नोट करना, केमिस्ट्री में इक्वेशन को बैलेंस करना बिल्कुल जरूरी है। अब नोट करना, अगर मैं इसको बिना बैलेंस से लिखूं तो क्या होगा? इनका मासेस अनइक्वल हो रहा है। ठीक है, नोट करोगे, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 है तो मैं 2 यहाँ लगाऊंगी, यहाँ बेस में आपका 2 नहीं लगेगा, पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगेगा। ठीक है, अब मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया पर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, 2 2 4, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इसके बाद है आपका सेकंड पार्ट है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन जस्ट कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। कैसे? वहां पे आपने क्या किया था कि दो एलिमेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर एक कंपाउंड को तोड़कर दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। दो या ज्यादा भी हो सकते हैं। जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वो होते हैं आपके डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट कंबाइन कंपाउंड था AB, जिसको मैंने ब्रेक डाउन किया, A+B में वो कन्वर्ट हुआ।
अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप्स की होती है आपकी, थर्मल यानी कि हीटिंग देके तोड़ना, फोटोलाइटिक यानी कि जो फोटो क्लिक करते हैं वहां पे लाइटिंग का यूज होता है, फोटो लाइटिंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ना। अब तोड़ना है 3 टाइप्स से टूटेंगे, तो सबसे पहला पढ़ते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। एनसीईआरटी में आपको एक दे रखा है, एनसीईआरटी में आपको इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले क्या है, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। FeSO4.7H2O क्या है भाई आपका, यहाँ तक तो समझ के पर 7.7H2O का मतलब क्या, यानी कि फेरस सल्फेट के साथ वाटर कंबाइन है, पर किस फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नहीं, क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर का होता है यानी कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल फॉर्म में जो ग्रीन कलर का, उसको हीटिंग देके तोड़ोगे आपका बनेगा फेरस सल्फेट, यानी कि वाटर रिमूव हो चुका है। तो ये क्या हो गया आपका एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। जब एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो कि व्हाइट कलर में आया है, ग्रीन से व्हाइट में कन्वर्ट हो गया है, जब उसको हीटिंग देके तोड़ोगे तो आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड, जहां पर क्या है, फेरिक ऑक्साइड, जहां पर आयरन जो है, Fe क्या है आपका आयरन, आयरन यहाँ पे नोट करना, आयरन 3 वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, आयरन ने यहाँ पे 3 वैलेंसी शो करी है। फेरिक ऑक्साइड बना कैसे है, जब आयरन ने 3 वैलेंसी शो करी होगी और ऑक्सीजन ने 2 करी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपका क्या बन रहा है Fe2O3। ये फॉर्मूले आपने 9th में बनाना सीखे होंगे। तो आयरन यहाँ पे क्या बताया मैंने, 3 वैलेंसी शो कर रहा है, फेरिक ऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होगा। 2 गैस और बनेगी SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। डन। नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी पढ़ के आए हैं उनको हीटिंग देके तोड़ोगे, क्विक लाइन साथ में CO2 गैस बने निकलेगी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल दे, इक्वेशन दे रखी उन्होंने, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपका PbNO32। अब ये बना कैसे ये भी बता ही देती हूँ आपको। ठीक है, तो पीबी के पास क्या था भाई, लेड, लेड के ऊपर चार्जेस होता है प्लस का 2, NO3 के ऊपर था नेगेटिव चार्जेस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देके PB1 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, और साथ में NO3, क्यों, इस प्रकार आपका लेड नाइट्रेट बना है। जब उसको हीटिंग देके तोड़ोगे जो कि व्हाइट कलर का है, हीट देके तोड़ोगे तो लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का है, एंड NO2 साथ में ऑक्सीजन। यहाँ पे क्वेश्चन आया, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि जो NO2 गैस है वो किस फॉर्म में निकलती है। भाई NO2 गैस यहाँ पे जो होती है ब्राउन फ्यूम्स में निकलेगी। यहाँ पे NO2 गैस जो है आपकी ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्मेशन में निकलेगी। डन। और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। चलो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ना। जब मैं वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ती हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ता तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे कहाँ भाई, पता कैसे चलेगा। सबसे पहले पास बग है, मैंने क्या करा, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, कैथोड है मेरे पास, एनोड है, स्विच है, 2 परत नलियां है, मतलब टेस्ट ट्यूब है, उनको उल्टा डाला हुआ है। उन परत नलियों के अंदर जो है आपकी ग्रेफाइट रोड लगी हुई है। ठीक है, आपने उसके अंदर वाटर से फुलफिल कर दिया उसको। अब उस वाटर को एसिटाइफाइड करने के लिए, जल्दी से जल्दी उस रिएक्शन को होने के लिए आपने उसमें ऐड किया एसिटाइफाइड करने के H2SO4। डन। जब आपने 6 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करने के बाद जब आपने स्विच ऑन किया तो क्या होता है, जो वाटर का इलेक्ट्रिसिटी टूटता है, वाटर तो वाटर टूटेगा तो 100% किस फॉर्म में टूटेगा आपका H2 और O2 के फॉर्म में। ठीक है, H2 के ऊपर चार्ज क्या होता है, जब वाटर टूटेगा H2 के ऊपर होता है OH। जब वाटर ये टूटता है तो कैसे टूटता है, H2 जो होगा H पॉजिटिव और OH बनता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जो कैथोड होता है, ये चीज याद रखना, कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज होता है प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो प्लस कौन है आपका, पॉजिटिव H प्लस। तो यानी कि कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी, एनोड पॉजिटिव है यानी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनोड के ऊपर हाइड्रो ऑक्सीजन ऐड होगी। डन है। अब होता है कि कैथोड पे इकट्ठी हो गई हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन इकट्ठी हो गई, तो किस रेशो में बनेगी, हाइड्रोजन जो होगी 2 में बनेगी, ऑक्सीजन 1 रेशो में बनेगी, यानी कि 2:1 का इनका रेशो होगा। नेक्स्ट है आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। AgCl जो कि व्हाइट कलर का होगा, सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट यानी कि सनलाइट देके तोड़ोगे, सूर्य के प्रकाश में तोड़ोगे तो Ag प्लस क्लोरीन बनेगा। Ag सिल्वर जो होगा वो आपका ग्रे कलर का होगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा।
सेम आपका HBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, क्या नाम आपका इसका, सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि सनलाइट में ब्रेक डाउन होकर आपका सिल्वर प्लस ब्रोमीन बनेगा जो कि ग्रे कलर का होगा। देन कलर सबके पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, 2 पार्ट कंप्लीट है अपने। थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेस करना, कोई पावरफुल आदमी जो होता है वो किसी कमजोर आदमी को धक्का देके बाहर डिस्प्लेस किया है। सेम आपको यही करना, जो जितना पावर होगा वो उसी कमजोर वाले एलिमेंट को हटा देगा। क्या रिएक्शन है आपके पास, आयरन सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है। कॉपर सल्फेट हुआ क्या, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी एनसीईआरटी में स्पेशली देखी है। आयरन यहाँ है आपका, कॉपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे हाईली रिएक्टिव, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाते हैं। तो हाईली कॉपर जो है, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब हाईली पावर ज्यादा है आयरन में। आयरन क्या करेगा, कॉपर को धक्का देके बाहर, वो क्या करेगा, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ, जैसे कॉपर को रिमूव करके सल्फेट के साथ कंबाइन होकर फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखा क्या है, इन दिस रिएक्शन आयरन इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 रिएक्शन और दी है एनसीईआरटी में। जिंक सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में, तो जिंक में इतनी पावर होती है, या जिंक में इतनी पावर होती है कि वो कॉपर को हटा सकता है। लेड कॉपर, लेड और कॉपर, कहां से लेड, ये लेड आपका एंड ये कॉपर, लेड में इतनी पावर होती है कि वो कॉपर को रिमूव कर सकता है। तो लेड कॉपर को बाहर करके लेड क्लोराइड बनाएगा, PbCl2। डन। चलो नेक्स्ट लास्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के पहले आपको केटायन एनायन फिर से पता होगा। केटायन किसके साथ कंबाइन होता है, एनायन यानी केटायन यानी कि प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। चलो होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई, किसी को बाहर नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, किसी एक एलिमेंट को बाहर ही कर देना होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है ओनली अपनी जगह चेंज करना। यहाँ पे क्या होता है, Na क्या है आपका केटायन, सल्फेट क्या है आपका एनायन, Ba क्या है आपका केटायन, क्लोरीन क्या है एनायन, यहाँ पे Ba क्या है आपका केटायन, सल्फेट है एनायन, Na है आपका केटायन, Cl है आपका एनायन। अब केटायन जाएगा, जगह चेंज करनी है। केटायन तो सल्फेट पसंद नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, किसी अदर ग्रुप के एनायन के साथ फ्रेंडशिप करेगा, यानी कि अपने ग्रुप के सल्फेट को बाहर करके ये केटायन दूसरे ग्रुप के एनायन क्लोरीन के साथ कंबाइन होके NaCl का फॉर्मेशन करेगा। और जो इसी ग्रुप का जो सल्फेट है वो भी तो कुछ दोस्ती करेगा। वो किसके साथ करेगा, वो अपनी बाकी इस ग्रुप का जो केटायन बचा है वो इसके साथ कंबाइन होके बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि पीपीटी, व्हाइट कलर की पीपीटी के फॉर्मेशन में होगा। पीपीटी क्या होता है, पीपीटी होती है जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो कि सॉल्युबल नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता है, जो कि नीचे जाके बैठ जाता है, व्हाइट कलर की पीपीटी के फॉर्म में बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ दिस आयन बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। पीपीटी बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का बनेगा, एंड याद रखना व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कितने रिएक्शन पढ़े, 4 टाइप्स की रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन है। आई होप आपको सारी रिएक्शन पार्ट समझ आए होंगे। इसका बाकी का पार्ट का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको सारा, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।